लड्डू में खाल के डाल दिया। यहाँ तो ये भी बात आती है, तेरे साथ भी लड़की वाला ही मैटर क्यों जुड़ता है? गुरुजी रुको, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ मैं कर रहा हूँ। तो मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है बताओ गुरुजी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर के ऊपर में तो जो लड़की वाला मैटर है वो तो है ही, उससे पहले से ही तुम्हारे घर के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। ये तो सारी समस्या तुम्हारे पिताजी के लिए डाली गई थी, और पिताजी के बाद जाके तुम्हारे सामने बच्चों के ऊपर ये दिक्कत आई। और तेरी रही बात, मम्मी नहीं मानती है। तेरी मम्मी का खुद का शरीर ही दबाव में रहता है उनका, और खुद ही चिड़चिड़ी रहती है, बेमतलब में परेशान रहती, उलझी रहती है। ठीक है, नींद में इसको अजीब अजीब चीज़ें होनी है इसके साथ में। और साथ ही साथ घर के अंदर में 2 व्यक्ति बीमार चल रहे हैं, ये भी बता रहा है देवता। तुम्हारे घर के अंदर आमदनी आती है तो टिकती नहीं है, और तुम्हारे तो परिवार वालों ने ही तुम्हारे साथ में विद्रोह कर रखा है। तुम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है ये फैमिली पूरी। और इसके साथ मुझे इतना ही बता रहे कि अभी हाल फिलहाल में किसी को पैरों में भी दर्द शुरू हो गया है। इतना होने के बाद भी तेरी मम्मी नहीं मानती? अरे मम्मी को सपने में आपने बताया दिक्कत आ रही, ये लड़की वाली चीज है। अब मम्मी कुछ समझ तेरे घर के ऊपर में बेटा बुला की मसान लगा रखा है, ठीक है? और इसके लगाया बुला की मसान? बेटा ये तुम्हारे ना, सही बताओ ईमानदारी वाली चीज ये है कि सारा का सारा खेल तुम्हारे पिताजी के लिए कर रखा है ये, ठीक है? लेकिन पापा को कौन मारो चाहूँ? मारने के लिए तो नहीं है ये तो तुम्हारे वंश को खराब करने के लिए, वंश खत्म करने के लिए। हाँ तो कौन करना चाह रहा है? ये तुम्हारे परिवार से 2 व्यक्ति लगते हैं, और परिवार में पापा के रिलेटिव में ही आ रहे हैं ये, ठीक है? कौन है रिश्तेदारी? और लगभग 2012 से ही तेरे घर के अंदर में परेशानी है। वैसे 2011 से, सॉरी 11 से फिर गई है 12 में, 12 के बाद 13 में, 13 के बाद 15 में, 15 में तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। घर के अंदर में एक मौत भी हो रखी है 2016 से। 2016 के अंदर में किसी तरीके क्या है ये? तुम एक बात बताओ, तुम कोई पूजा पाठ वगैरह को विजिट कर आए हुए हो क्या पहले? पूजा पाठ मम्मी जानती होंगी, मम्मी से बात कर लीजिए। हेलो हाँ भैया क्या बता रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, एक आप बात बताओ मुझे बहन जी। आप जैसे कोई पहले 2016 के आसपास में किसी संगठन वगैरह में जुड़ के चल रहे थे क्या? कोई गुरु वरु बनाया था क्या ये सत्संगी टाइप का? नहीं तो कोई नहीं बनाया। ये सत्संगी कौन है आपके घर के अंदर भाई जी? ये जो पूजा संगठन में आप बैठे हुए हो, तरंग तो पूजा पाठ करती है ना सारे लोग मिलके एक बार? वो मेल है, जो मेल है। मेल मतलब मेरा भैया होगा, हो सकता है 2007 में। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं राधा कृष्ण की। हाँ तो राधा कृष्ण वाले हो ना, तो एक तरीके से संगठन पूजा हो गई ना। हाँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इससे कंफर्म तो कर लूँ पहले कि मैं तुम्हारे ही घर में हूँ कि मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ। क्योंकि आपके जो घर के अंदर में देखो मेरी रिकॉर्डिंग है वो सुन लेना एक बार, फिर फैसला करना कि भगत झूठ बोलता है या सच बोलते हैं, ठीक है? और रही बात आपके घर के अंदर अभी 2 बंदे बीमार चल रहे हैं, ये 2 व्यक्ति कौन है? एक भैया होगा, एक मम्मी पैरों में दर्द होता है। तो मैंने तो ये चीज पहले ही बोल दी थी, ये भी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है? तुम्हारे सपने खराब आ रहे हैं, ये भी मैंने पहले ही बोल दी। शरीर तुम्हारा दबा दबा रहता है, भारीपन रहता है, तुम परेशान रहती हो, बच्चों का करियर का कुछ नहीं हो रहा है। 2020 से ये घर लटका पड़ा है एक ही जगह पे, यहाँ तक कि तुम घर में ही तुम एमए में फंसे रहते हो, तुम बाहर क्या करोगे? ऊपर से तुम अपने आप में इतनी स्मार्ट बनने लगे हो कि तुम सही फैसले ले नहीं पाती, इस वजह से तुम्हारी बातें ज़्यादा कटती है घर में, बच्चों तुम्हारी कच्छो सुनते ना है, ठीक है? और इसके अलावा में तुम्हारे बच्चे लड़कीबाजी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये उठपटांग हरकतों में रहते हैं। आपका इन पे कोई नियंत्रण है 1 मिनट का? अभी चलती फिरती जहाँ राह चलती है दंगे कर लें, लड़ाई कर लें, इनके तो समझ ही नहीं है इतनी। लगभग 6 से ज़्यादा लोगों ने तुम्हारे घर के ऊपर में तंत्र करवा दिया, जिसमें सबसे पहला बुला की चला है। इस वजह से जब तुम भगत पे जा रही हो ना कटवाने के लिए, तो भगत हाँ तो कर दे रहा है, लेकिन कटता नहीं वो जाके, वो और ज़्यादा बढ़ता है। और ये देवता ऐसा है, तुम मत जाओ भगत के पास, लेकिन तुम्हारा ये नाश ही पीटेगा, क्योंकि ये देवता करता ही ऐसा है। अंत में जब बिल्कुल शरीर पॉलिश मार देगा या खराब कर देगा ना, उसके बाद ही तुम जाओगे भक्तों पर, तब भगत और ज्यादा पागल बनाते हैं। ये बताओ तुम्हारे घर के अंदर में एक्सपायर कौन हुआ है? मेरी बहन थी, जो बहन थी वो पहले इनकी मतलब मेरी बहन ब्याही थी, उन्हीं के पति के लिए मेरी शादी हो गई थी, जीजा के लिए। बोलो। खत्म हो गई। और वो हमारी एक पिताजी की शादी हुई थी, जो ससुर आते उनकी तो शादी हुई थी, तो वो मतलब देवन में 9 देवन में खत्म हो गई थी, निकली थी माता। हाँ उनकी पूजा हो था, और किसी की पूजा नहीं हो। जो मर गई है उन्हीं की पूजा करती हो?
नहीं नहीं, वो सासू माँ की जो चेचकों में खत्म हो गई थी। अरे यार, औरतों की पूजा कब से होने लग गई है? वाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, तो भेदभाव ही नहीं कर रहे। मरगट की काल करे। नहीं तो ऐसी नहीं, घर पे ही अपने मतलब प्रसाद अरसाद चढ़ाते रहते। प्रसाद? और औरतों को प्रसाद नहीं चढ़ता मरने के बाद? किसी पंडित से सलाह नहीं ली? नहीं तो अच्छा बताया था उनने, तो वे मौसी हमारी हती, तो उनसे ही मतलब जैसे सबने कही वो मरी, तो उन्हें प्रसाद अरसाद चढ़ा दिया करो। वो सब प्रसाद वरसाद ना चढ़ो, वरना प्रसाद देने के लिए नहीं बचोगे। तो हमारा शरीर पूरा घर में नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। ये सोते समय आवाज किसको आती है घर में? हैं? सोते समय घर में आवाज किसको आती है? मेरे को आती थोड़ी थोड़ी। तेज बोल, क्या बोल रहा है? हेलो, मेरे को आती थोड़ी थोड़ी आवाज। तेरे को आती है? तेरा दिन में ये सर पकड़ा पकड़ा रहता है क्या? ऐसा लगता है सर पकड़ रखा किसी ने। हाँ, और ये धूप में तेरे को हल्के से चक्कर से आते हैं, मीठे चक्कर जिसे कहते हैं, मतलब एकदम से हल्का हल्का अंधेरा छाना। और ये तेरा मन बेचैन रहता है? हाँ, मेरा रहता। शुक्रवार के दिन तेरा शरीर अकड़ गया था क्या? शुक्रवार के ऐसे पूरा तो नहीं पता। मतलब हाथ पैर एकदम से टाइट हो गए होंगे रात में तेरे सोते समय थोड़ी देर के लिए? हाँ, कछु लगत तो है, मतलब ऐसे ही रात में सोते पे एकदम झटका से लगेगा। तो मुझसे क्या चाहता है भाई? सपने में अजीब से आ जाए, बाबा दिखाई देते सपने में। तो वो तो मेरे को पता ही है, वो तो दिखाई देंगे, और ऐसे दिखाई देंगे कि तू नहीं दिखेगा बाद में। तू मुझसे क्या चाहता है बता? अब ठीक कोई भी साथ है। मेरा चेहरा तुझे शाम को कॉल करेगा 9:30-10 बजे के आसपास, उठा लियो, ठीक है? सॉल्यूशन बताएंगे हम तुझे तब, ठीक है? कब कॉल करेंगे? आज ही कर देंगे या कल करेंगे? रात में। रात में। भैया के बारे में बताए दो गुरुजी, भैया के बारे में। भैया का नाम बता। लौंडियाबाज के बारे में। अरे भैया, लड़की बारी में है जो पूछ रहे कि उसको कुछ खिलाया है लड़की? इसको लड़कियों ने खिला रखा है। 3 से ज्यादा लड़कियां हैं जिन्होंने जिसका इसके साथ में अफेयर रह चुका है, ठीक है? एक का नाम तुम लोगों के सामने भी खुलकर आएगा जल्दी। वो लड़की तुम्हारे भैया को फंसाने की आड़ में घूम रही है, तुम्हारे भैया पे तंत्र करवा रही है जिससे कि वो घर को छोड़ के उसकी तरफ आ जाए। तंत्र ऐसा चल रहा है कि तेरे भैया की दवाइयां भी लग गई हैं, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, तुम्हारा भैया घर की सुनता नहीं है बिल्कुल भी। घर में किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी का रहता है, अय्याशबाज एक नंबर का। और चलते फिरते पंगे कर रखे हैं। अभी ये पिछले शनिवार को जाके पता नहीं कहाँ झड़प करके आया, भैंस भैंस कर आया हुआ है। वो लोग भी इसका कल्याण करने की आड़ में घूम रहे हैं अब, ठीक है? वो लड़ाई हो गई थी, ठीक है? इसके बाद में अभी तुम्हारे जो भैया है, इस सोमवार के दिन में ये जो अब आएगा, ठीक है, इस सोमवार को मंदिर जाने की कहेगा, और ये मंदिर के आड़ में लड़की के पास जाएगा, तो रोक लेना। अच्छा, जो गांव में मंदिर है उसी में देख लियो कौन सा मंदिर है, लेकिन है शिव जी का वो। हाँ, हजारी महादेव का मंदिर है, तो ये लड़की की आड़ में अभी जाएगा, वहीं जाएगा ये, ठीक है? और तुम्हारा जो भैया है, इसके ऊपर ध्यान दे दो। इसके ऊपर केस वेस लग गया तो बहुत बड़े मैटर में फंस जाओगे। तुम्हारे भैया 24 घंटे वासना के रूप में डूबे रहते हैं। ठीक है गुरु जी। अब अपनी मैया को किसने कराया गुरु जी? क्या पापा पे किसने कराया? ये तुम्हारे पापा के ना घर के अंदर के सदस्य लगती हैं, लेडीज लगती हैं, 2 हैं ये, ठीक है? इनके नाम नहीं खुल के आ रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी मम्मी से बड़ी किलसती हैं, झगड़ा कर लेंगी और तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाती हैं। ये 2 व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, ये लगभग तुम्हारे घर पे 2011 से पीछे पड़े हैं। और ये मानने के नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना जो टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायरेक्ट मारने के लिए ही होते हैं। अच्छा, तो किसको मारना चाहते? तेरे परिवार के अंदर में जो फीमेल्स होंगी। अच्छा, मम्मी को? मम्मी होगी, अगर बहन होती तो बहन को भी ठोक देते ही। सब चीजें मतलब जो भी तंत्र है सारा का सारा इस गृहस्थी को खराब करने के लिए कर रखा है कि इसके वंश का नाश हो जाए, और हो ही रहा है। तुम लोग कौन सा ध्यान दे रहे हो घर में? इतने बड़े सब इंस्पेक्टर के बच्चे हो, ठीक है? तुम लोगों में एक गट्स नहीं है तुम्हारे पापा जैसे। तुम लोग ना पढ़ते हो ना कुछ करते हो, बस फालतू में लगे रहते हो। तो ये चीजें भी ध्यान दो, ठीक है? शाम को चेला कॉल करेगा।